गाइस, वेलकम टू माय चैनल सीक्रेट लॉजिक। आज मैं बताने वाली हूँ आपको कुछ हेयर स्टाइलिंग टिप्स, क्योंकि आप लोगों को मेरी हेयर स्टाइलिंग वाली वीडियोस बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए आज मैं आपको कुछ इजी हेयर स्टाइल करके बताती हूँ किस तरीके से करना है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपने बालों को अच्छे से सॉल्व कर लें। कोई भी हेयर स्टाइलिंग तभी अच्छी लगती है जब आपके बाल अच्छे से डिटेंगल हो, सॉल्व हो, और तभी आप उस पर कोई हेयर स्टाइल कर पाते हो। ठीक है, तो मैंने अपने बालों को पहले तो 2 पार्ट में डिवाइड किया है। मैंने साइड से पार्टीशन लिया है, तो उस तरीके से आप भी ले सकते हैं। और बालों को अच्छे से सॉल्व करना द फर्स्ट थिंग, उसको मत भूलिए। ठीक है, और अब मैं इस साइड की चोटी करूँगी, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके। तो बहुत इजी है, आप देख पा रहे होंगे। 2 को ज्वाइन करना है और मिक्स करना है। इस तरीके से। मेरे कुछ बाल जो है वो छोटे हैं, साइड से कट है, इसकी वजह से ये देखिए निकल आया है बेबी हेयर। तो आप इसको एलोवेरा जेल की हेल्प से इजीली जो है वो अंदर कर सकते हैं। हालांकि ये मेरे हेयर स्टाइलिंग में पीछे जाएगा, तो मुझे इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप इसको फुल टू पूरा बनाएंगे और उसके बाद इसको पीछे से ले आके आप चाहो तो यहाँ पे कोई चोटी कर लो या सिंपल पोनी टेल टाइप बना लो। ठीक है, इस तरीके से। और या तो आप ये क्लिप यूज़ कर लो, इसको स्वीटी क्लिप कहते हैं, टिकटॉक पिन, और या फिर यू पिन की हेल्प से आप इसको अंदर घुसा सकते हो जो निकला हुआ। ठीक है, और मैं इसको छुपाने के लिए चाहे तो आप 2 पिन का यूज़ करके इस तरीके से जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और ये मेरा बहुत इजी, अगर आपको कहीं जाना हो शादी पार्टी में, तो इस तरीके से आप ये हेयर स्टाइल यूज़ कर सकते हैं। है ना बेस्ट? कितना प्रिटी लग रहा है ये, सी। तो बालों को सॉल्व कर लेंगे, और मैंने जो साइड से पार्टीशन लिया उसके बाद मैं अच्छे बालों की क्वांटिटी लूँगी और इसको ऐसे ट्विस्ट करते हुए पफ बना लूँगी। ठीक है, और इसको क्रिस क्रॉस पेन की हेल्प से सिक्योर करेंगे। आप हमेशा क्रिस क्रॉस पेन को आप हमेशा अपने स्टिकी क्लिप क्रिस क्रॉस में लगाएं, क्योंकि इससे बाल अच्छे से सिक्योर हो जाते हैं। और ये आपको कुछ थोड़ा सा पुरानी हीरोइन वाला लुक देता है, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है फॉर मैरिज फंक्शन और किसी भी फंक्शन। आप 1-2 बाल आगे चाहे तो निकाल लें, फिर ये बहुत अच्छा लगता है। इन हेयर स्टाइल्स को कोई भी कॉलेज गर्ल, स्कूल गर्ल जो है वो इजीली कर सकती है, और कितना इजी है, फटाफट से बन जाता है। तो आई होप कि आपको पसंद आ रहा होगा। और मैं थर्ड जो बताने वाली हूँ, उसके लिए क्या करना है आपको, ये जो आपने साइड से किया है इसको पूरा कर लीजिए एक साथ। ठीक है, उसके बाद आप लीजिए ये वाला हेयर बैंड जो यूपिन की तरह रहता है, और इसको फिर आप, इससे आपका एक बहुत ही अच्छा सा हेयर स्टाइल बन जाता है फ्रंट से। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा पीछे ले जाके और ऐसे कर लें। तो इस वैलेंटाइन डे अगर आप कुछ अच्छा और क्यूट सा हेयर स्टाइल ढूंढ रहे ना, तो इससे बेस्ट ऑप्शन आपको नहीं मिलने वाला है, आप खुद देख लीजिए। को ट्रस्ट करने के काम देगा, ताकि अपने रबर बैंड को छुपा सको। और थोड़ा सा वाले साइड से भी निकाल दो, ताकि आपके, अगर आपका माथा मेरी तरह सा है थोड़ा सा चौड़ा, तो उस पर अगर फ्रंट पे बाल आते हैं तो बहुत अच्छा लुक आता है।
ठीक है। और हमेशा बालों को बांधने के लिए ना इस टाइप के रबर यूज़ करिए, थोड़े मोटे होते हैं, पतले रबर से बांधने पे आपके बाल ज़्यादा उलझते हैं। तो इस तरीके से मैंने हाई पोनी टेल किया है। और अब हमेशा ना बालों में ब्लैक कलर यूज़ करें तो ये आपके बालों के कलर से छुप जाता है, मैचअप हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, फिर इसको एक बार ऐसे ट्विस्ट अप कर दें तो बाल बहुत अच्छे से वो हो जाता है, बाउंसी हो जाता है। उसके बाद मैंने जो फ्रंट से बाल है इसको आपको क्या करना है, आप देखिए इस तरीके से। आप देख पाए इस तरीके से आपको बालों के अराउंड पूरा घुमा देना है। और यहाँ पे आप क्लिप से इसको सिक्योर कर लें। क्लिप से आप चाहे तो या तो फिर स्मॉल रबर बैंड से जो है इसको सिक्योर कर सकते हैं। साथ ही आप इस तरीके से जूड़ा बना सकते हैं। और जूड़ा बनाने के बाद ये जो मैंने बाल फ्रंट के छोड़े थे इसको भी आप इसमें एज अ रैप अप करके और इसको पिन से सिक्योर कर लें। ये भी आपको बहुत क्यूट लुक देता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट स्टाइल की बात करूँ तो वो है पोनी टेल। तो मैं आपको जो पोनी टेल बताऊँगी वो थोड़ा सा अलग तरीके का है, क्योंकि मैं उसको यूज़ करूँगी फ्रंट से। ठीक है, साइड से मैं इधर से थोड़ा सा बाल इधर ले लूँगी कोई भी हेयर स्टाइल बनाने से पहले बहुत ज़रूरी है कि बालों को अच्छे से सॉल्व करें, वरना बाल आपस में फंस सकते हैं, उलझ सकते हैं। तो देखा आपने कितना इजी था ये। तो मैं आपको एक लास्ट हेयर स्टाइल दिखाती हूँ जो कि बहुत क्यूट सा है। और आप अगर कुछ ऐसा लुक चाहते हो जो बहुत क्यूटी लुक है तो उसके लिए है, तो उसके लिए सारे बालों को अच्छे से सॉल्व कर लें। ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि कोई भी हेयर स्टाइल करने के पहले और करने के बाद बालों को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और मैं फ्रंट से बनाऊंगी तो सिर्फ 2 पार्टीशन लेनी है आपको। फिर मोटे कॉम्ब से इसको अच्छे से पीछे की ओर ले जाना है। ठीक है, फिर थोड़ा सा पुश करना है इस तरीके से। कोई भी मैंने पफिंग क्लिप वगैरह नहीं यूज़ की है, डायरेक्टली किस कोई टाइप का इस टाइप का क्लचर जो थोड़ा सा क्यूट लुक देता हो, उसमें कुछ डिज़ाइन हो फ्रंट से, उससे सिक्योर कर लें और फिर पीछे 2 पिन लगा लें।
चाहे तो पूरे बालों को पीछे रख लें और या फिर कुछ सेक्शन को आगे कर लें और इसको अच्छे से सॉल्व कर लें। तो ये देखिए कितना क्यूट सा हेयर स्टाइल तैयार हो गया। आपको कौन सा हेयर स्टाइल सबसे अच्छा लगा बताइएगा ज़रूर। वैसे हेयर स्टाइल आप करने लगो ना तो आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ आ जाते हैं कि आपको किस तरीके से क्या करना है हेयर स्टाइल, और बहुत ही अच्छा लगता है। एक मैं आपको हेयर स्टाइल और बता देती हूँ जो मुझे अभी सडनली ध्यान आ गया कि वैलेंटाइन डे पे ये भी बहुत क्यूट लगेगा। अगर आप वैलेंटाइंस डे पे कहीं जाने का सोच रहे हो, किसी डेट नाइट पे या किसी रेस्टोरेंट पार्टी में आपका कुछ है, ठीक है। बाकी पूरे बालों को अच्छे से सॉल्व करें और ये जो फ्रंट का आपने बाल लिया होगा इसका अच्छे से जूड़ा बनाएं इस तरीके से। इस तरीके से और इसको आप यूपिन की हेल्प से या टिकटॉक क्लिप की हेल्प से अच्छे से सिक्योर कर लें और ये आपका बहुत ही बबली सा लुक देता है। सी थोड़ा सा पफ लुक भी आता है इधर से क्योंकि हमने बैक से बाल लिए थे और आपके पीछे से भी बाल ओपन अप रहते हैं और साथ ही फ्रंट से क्यूट सा लुक आता है।